जादुई पेड़, बंदर का भूत, शेर और हाथी। एक घने जंगल का राजा शेर खान था। शेर खान हमेशा खुद के फायदे का सोचता था। शेर खान बाकी के जानवरों से सख्ती से पेश आता था और उन्हें अपना गुलाम बना के रखता था। शेर खान जिस गुफा में रहता था उसके सामने एक बड़ा सा जादुई पेड़ था। एक बार की बात है, शेर खान रात को गुफा के बाहर टहल रहा था कि अचानक से वो पेड़ हिलने लगता है और वहाँ से डरावनी आवाजें भी आने लगती है। तब शेर खान उस पेड़ के पास जाता है, पर अचानक एक परछाई देखकर डर के मारे वो गुफा के अंदर आ जाता है और सोचता है, अच्छा, तो बंदर का भूत उस पेड़ में घुस गया है। डरावनी आवाजें निकालकर मुझे डराना चाहता है ये बंदर का भूत। वो यहाँ मुझसे बदला लेने आया है, लेकिन मैं उसका ये मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। शेर खान तुरंत अपने गुलाम हाथी को बुलाता है और उसे जादुई पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए कहता है। हाथी शेर खान का गुलाम था। वो हर एक बात मानता था, क्योंकि एक बार शेर खान ने अपने मतलब के लिए हाथी की जान बचाई थी। तब से हाथी बिना कोई सवाल किए उसका हर कहा मानता रहता था। उस वक्त भी हाथी बिना कोई सवाल किए कहता है, जो आपका हुक्म महाराज। अगर उस पेड़ से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं उस पेड़ को अभी जड़ से उखाड़ देता हूँ। हाथी बड़ी ताकत लगाकर उस पेड़ को अपनी सूंड से गिराने की कोशिश करता है। वो बार बार पेड़ पर हमला करता है, पर पेड़ टस से मस नहीं होता है। पेड़ के अंदर का बंदर का भूत हाथी को हरा देता है, जिसकी खबर हाथी को भी नहीं थी। कुछ देर बाद हाथी कोशिश कर करके थक जाता है। तब हाथी शेर खान के पास जाकर सारी बात बताता है। तब शेर खान को हाथी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, नकारे हो तुम हाथी। इतने मोटे होकर भी एक पेड़ को नहीं हिला सकते। अब जब तक ये पेड़ उखड़ नहीं जाता तब तक तेरा खाना पीना बंद, समझे? चल लग जाओ काम पर। हाथी बेचारा दिन से रात बिना खाए पिए काम करते रहता है। बिना खाना और पानी के हाथी थक जाता है। बंदर का भूत हाथी की ये हालत देख दुखी हो जाता है। तब पेड़ अपने आप हिलने लगता है और पेड़ में बंदर का भूत प्रकट हो जाता है और कहता है, रुक जाओ हाथी, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, बस मुझे शेर खान से बदला लेना है। बदला? और वो भी हमारे महाराज से? आखिर कैसा बदला लेना चाहते हो तुम और क्यों? दरअसल कुछ दिन पहले शेर खान हमारे जंगल आया था। वो हमारे जंगल पर भी हुकूमत करना चाहता था। हम सारे जानवरों ने मिलकर शेर खान की गुलामी करने से मना किया, तो उसने जंगल में तबाही मचा दी। मेरे जंगल के सारे जानवर मारे गए। मेरा जंगल उजड़ गया उस शेर खान की वजह से। बंदर की बातें सुनकर हाथी भावुक हो जाता है और वो बंदर की मदद करने का ठान लेता है। तब बंदर और हाथी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाथी उस पेड़ को उखाड़ देता है और शेर खान को गुफा से बाहर लाता है। शेर खान पेड़ को उखड़ा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो हाथी को शाबाशी देता है, पर ये क्या, अचानक से पेड़ फिर से अपनी जगह पर लग जाता है। ये सब देखकर शेर खान को हाथी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, इसका मतलब है हाथी और तुम दोनों मिल गए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हाथी कि तू मुझे धोखा दे रहे हो। अभी मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल ही गई। अब तुम्हें भी मैं बंदर के पास ही भेज दूंगा। ऐसा कहकर शेर खान गुस्से से हाथी पर हमला करने जाता है, पर तभी पेड़ में समाया हुआ बंदर का भूत प्रकट हो जाता है और वो पेड़ की शाखाएं शेर खान की पैर को जकड़ लेते हैं। हाथी भी शेर खान पर पलटवार करता है। पेड़ की शाखाओं से जकड़ने की वजह से शेर खान कुछ कर नहीं पाता है। हाथी शेर खान को पकड़ता है, उसे मारने लगता है। हाथी शेर खान को पैर से कुचलने ही वाला था कि शेर खान चिल्लाने लगता है। तभी बाकी के जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। उन जानवरों में से हिरन कहती है, अरे ओ हाथी, तू हमारे महाराज को क्यों मार रहे हो? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? छोड़ दो हमारे महाराज को, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे।
हाथी जानवरों को शेर खान की सारी सच्चाई बताता है। तब जानवर शेर खान को गुस्से से देखने लगते हैं। तब शेर खान मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, अगर ये सारे जानवर एक साथ मिल गए तो मैं तो गया काम से। फिलहाल समय की नजाकत को देखते हुए बंदर से माफी मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर शेर खान रोते हुए बंदर की माफी मांगने लगता है। बंदर शेर खान के चाल को समझ नहीं पाता है और वो उसे माफ कर देता है। शेर खान पेड़ की जड़ों से छूट जाता है और हाथी भी उसको छोड़ देता है। पर तभी शेर खान हाथी को फिर से मारने जाता है। तब बंदर का भूत उस शेर खान को एक पत्थर में बदल देता है और कहता है, शेर खान, यही है तुम्हारे पापों की सजा। अगर माफी मांगकर अच्छे से बर्ताव करते तो ये सब नहीं होता तुम्हारे साथ। हाथी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी मुक्ति हो गई है। चलो, मेरे जाने का समय हो गया। बंदर का भूत उस पेड़ को छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। सारे जानवर अपने महाराज को भूलकर हाथी को ही उस जंगल का राजा बनाते हैं और फिर से खुशी से रहने लगते हैं। नीति: बिना कपट से किसी से माफी मांगे तो माफी मिल जाती है, पर अगर गलती पर गलती की जाए तो उसकी सजा मिल ही जाती है। सफेद बाघ अपने पिता बाघ के साथ जंगल में शिकार करने घूम रहा था। तभी पीछे से ब्लैक पैंथर बाघ पर हमला करता है। बाघ को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलता और ब्लैक पैंथर के हमले में वो मारा जाता है। सफेद बाघ अपने पिता को खून से लथपथ देखकर डर के मारे रोने लगता है। तब ब्लैक पैंथर कहता है, अरे जा अपनी माँ से कह दो चुप कर अपना रोना धोना और तुम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाओ, ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस जंगल के जानवरों को एक एक करके मार डालूंगा। सफेद बाघ रोते हुए माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है। बाघिन भी अपने पति को खोकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो ब्लैक पैंथर की बात मानने से इनकार करती है। बेटा, कुछ भी हो जाए, पर मैं उस ब्लैक पैंथर से डर के मारे ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। और हाँ बेटा, अब तुम भी बिना डरे मुसीबत का सामना करना सीख लो। उधर बाघिन का फैसला ब्लैक पैंथर को पता चल जाता है। वो गुस्से में आकर जंगल के जानवरों पर हमला बोल देता है। ब्लैक पैंथर की दहशत मच जाती है जंगल में। ब्लैक पैंथर कहीं से अचानक आता और जानवरों का शिकार कर लेता था। बाघिन ब्लैक पैंथर की इस हरकत से बड़ी ही चिंतित हो जाती है कि तभी वहां दुखियारी हिरन आती है और कहती है, बाघिन जी, इस ब्लैक पैंथर से हम सबको बचाओ। काश आज बाघ जिंदा होते तो ये मुसीबत वो कभी जंगल में आने ही नहीं देते। कृपा कीजिए, नहीं तो हमें अपनी जान बचाने के लिए ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। हिरन की बातों से बाघिन अपने जंगल के लिए दुखी हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। अब सफेद बाघ बड़ा हो चुका था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहता है कि तभी वहां भालू आता है। वो उसे उसके परेशानी का कारण पूछता है। तब सफेद बाघ सारी हकीकत बताता है। तब भालू कहता है, अरे इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लड़ाई के सारे पैतरे सिखा दूंगा। सफेद बाघ को भालू लड़ाई के सारे पैतरे सिखाता है। अब सफेद बाघ मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। तभी एक दिन बाघिन अपने बेटे सफेद बाघ से कहती है, बेटा, मैं इस जंगल को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे पिता ने बड़े ही प्यार से सबको इस जंगल में आसरा दिया था। बेटा, तुम्हारे पिता के दोस्त बब्बर शेर से मिलने जा रही हूँ मैं। अब वही हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। बाघिन बब्बर शेर की गुफा के पास आती है। तब वो बब्बर शेर और ब्लैक पैंथर को हंसते हुए बातें करते देख लेती है। उसे समझने में देरी नहीं लगती कि ब्लैक पैंथर को बब्बर शेर ने ही जंगल में तबाही मचाने के लिए भेजा था, ताकि वो खुद जंगल का राजा बन सके। बाघिन गुस्से से उन दोनों के सामने आती है। तब बब्बर शेर कहता है, आओ बाघिन आओ, लगता है तुम्हें सब पता चल गया है। चलो अब तुम भी मेरे दोस्त के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक पैंथर, देख क्या रहे हो, मारो इस बाघिन को।
ब्लैक पैंथर बाघिन पर हमला करने जाता है, पर तभी सफेद बाघ बीच में आता है और बाघिन की जान बचा लेता है। चील ने तुम दोनों को देख लिया था, उसने ही मुझे आगाह किया और मैं यहाँ चला आया। तो ये सब तुम्हारा प्लान था। तुमने मेरे पिता को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सफेद बाघ बिना डरे पूरी ताकत के साथ बब्बर शेर पर हमला करता है। बाघिन भी सफेद बाघ की मदद करती है और दोनों मिलकर बब्बर शेर को मार डालते हैं। इस तरह से सफेद बाघ ने अपने पिता का बदला पूरा किया।